मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के लिए चुनाव प्रचार। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज से शुरू। प्रदेश से प्रभारी सुरेंद्र शर्मा होंगे शामिल। 13 सितंबर को बाबा के जलाभिषेक के बाद यात्रा होगी समापन। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में गर्भवतियों को भी मिलेगी हेली एम्बुलेंस की सुविधा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश। प्रदेश में बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माणाधीन 7 होटल किए गए सीज। 24 होटलों अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण। बिजली चोरी करने वालों पर यूपीसीएल ने कसा शिकंजा। जुलाई महीने तक पकड़े गए बिजली चोरी के 1062 मामले। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 12 से 14 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। सभी जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस मुख्यालय ले चलते हैं, जहां पर उदित राज क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। और वहां का फिल्म इंडस्ट्री है, बिना अश्वेत पूरी नहीं होती। स्पोर्ट्स में किस तरह से देखा जा सकता है, म्यूजिक में, सिंगिंग में अश्वेत ही दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक ग्लोबल विजन है हमारे लीडर का। और मैं ऐसे लीडर को दिल से सलाम करता हूँ। इस भारत बात सवाल केवल दलित, आदिवासी, ओबीसी की नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब तक इनको ऊपर नहीं उठाया जाएगा, भारत विकास कैसे कर सकता, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी होगी। जब तक मेजॉरिटी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक प्रोडक्शन डिमांड नहीं रहेगी, ट्रेड और कॉमर्स नहीं हो, मतलब डेवलप होगा, इंडियन इकोनॉमी लार्ज नहीं होगी। कुछ ही लोगों के पास में परचेजिंग पावर होगी, तो क्या वो दोस्त कभी सुपर पावर या डेवलप हो। तो ये 3 सवाल हैं मायावती जी से कि दलित कानून को खत्म किया। कॉमनली आपको दलित कानून ही कहते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और उन्होंने आरक्षण खत्म किया 2011 में। और जो आदिवासियों के लिए लैंड राइट, फॉरेस्ट में लैंड दिया था, उसको भी इन्होंने नहीं दिया। ये 3 का जवाब दें। और एक जो जनरल सवाल है, रैली आरक्षण बचाने के लिए किया हो, एक रैली सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायपालिका में आरक्षण के लिए किया हो, या एक भी कोई आंदोलन मीडिया में भागीदारी के लिए किया हो, या एक भी कोई आंदोलन उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए किया, कुछ भी नहीं काम। बोल एक बात का कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितना सम्मान, जितना जगह कांग्रेस ने दिया, कोई दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन एक लाइन, इमोशनल लाइन, 2 लाइन उसी से निकाल करके पूरे बात को खत्म या सत्यता को खत्म करने का कुत्सित प्रयास हमेशा रहता है। लेकिन अब आगे से नहीं होगा कि जो सुपारी लिया है संघ, आरएसएस और बीजेपी से, यह सुपारी को हम समझ गए हैं। धन्यवाद। हमारे पास दोनों एविडेंस भी हैं। बसपा पर निशाना साधा उदित राज ने। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर कर रहे प्रेस वार्ता। प्रदेश का आपदा से बुरा हाल है, तमाम सड़कें टूटी हैं। नगर निगम देहरादून में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य के शासन प्रशासन लकवाग्रस्त हो गया है। धस्माना कैबिनेट मंत्री को बिना मताधिकारी तबादले कर रहे हैं। राज्य में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहां पर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य में शासन प्रशासन लकवाग्रस्त हो गया है। कैबिनेट मंत्री को बिना बताए अधिकारी तबादले हो रहे हैं।
पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर पहाड़ी से लगातार आ रहे पत्थर मलबे के आने पर सड़क पूरी तरह से बंद है। सैकड़ों आवाजाही कर रहे मुसाफिर घंटों से फंसे हैं। जिला आपदा प्रशासन की तरफ से टीम लगाकर मार्ग को खोलने का कार्य प्रगति पर है। कुछ समय पहले केदारनाथ क्षेत्र में आई भीषण आपदा से प्रभावित दुकानदारों, घोड़े, खच्चर और टैंट संचालकों के साथ अन्य आपदा प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। इस बात पर धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 9 करोड़ 8 लाख का पैकेज केदारनाथ में जो दुकानदार हैं, घोड़े, डंडी, कंडी और टेंट संचालक हैं और वहाँ पर तमाम व्यवसाय करने वालों के लिए ये जो है ये पैकेज घोषित कर दिया है। और अब इसका जो है जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी क्षति का आंकलन और बारीकी से, ऐसा नहीं कि कांग्रेस भूल जाए कि एक नाई की दुकान चलाने वाले को भी 25 लाख का मुआवजा बांटा गया था और स्कूटर में भी इन्होंने जो है कई जो है पेट्रोल जो है दिखा दिया था। नंबर जो है बड़ी गाड़ी का दिखाया था, लेकिन नंबर का जब उसकी जांच हुई तो वो जो है पेट्रोल, वो जो है एक स्कूटर का नंबर था। काशीपुर के देवीपुर में देवी जागरण के दौरान दीवार गिरने से 2 साल के मासूम सहित दर्जन भर महिलाएं घायल हो गईं। सभी को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। खड़गपुर देवीपुरा अशोक कुमार तोमर के देवी जागरण का आयोजन किया गया था। इस दौरान टेंट की रस्सी को छत की दीवार से बांध दिया गया और सुबह जब आरती की तैयारी हो रही थी तभी तेज बारिश व हवा से टेंट हिलने लगा, जिससे जीर्ण शीर्ण हालत में छत की दीवार नीचे आ गिरी थी। माता रानी का जागरण चल रहा था। किस जगह? खड़गपुर देवीपुरा में, ठीक है, जारत शुगर फैक्ट्री के पास में, जारत के सामने, ठीक है। बरसात हो रही थी, जागरण तो समाप्ति होने वाला था, आरती होनी थी। अचानक आंधी आई और ऊपर से जंगला गिर गया छक्का और उसमें कम से कम 15 लोग घायल हैं। स्मार्ट मीटर के विरोध में अलग अलग किसान संगठन के बैनर तले किसान तहसील परिसर स्थित जॉन मजिस्ट्रेट कार्यालय और विद्युत विभाग के शासी अभियंता कार्यालय पर धरने पर बैठे। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बिजली विभाग के डीजीएम कार्यालय पर सांकेतिक तालाबंदी की और गांवों में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया है। जो केंद्र सरकार की एक योजना है गांव में देहात में स्मार्ट मीटर लगाने की, ये केंद्र सरकार ये जो चमचमाती कोठियों में बैठकर, एसी रूमों में बैठकर, ये जो केंद्र सरकार की जितनी योजना देश में आ रही है, धरातल पर एक भी सक्सेस नहीं हो रही। पहले कृषि कानून लाए थे, वे फेल हुए, वे वापस गए। अब इन्होंने एक योजना लाई थे गाँव में पेयजल वाली, सारे गाँव की सड़कें तहस नहस कर दी और पानी एक को नहीं मिल रहा, वह योजना फेल हुई। अब लाइए स्मार्ट मीटर की योजना, ये अभी स्कीम फेल होनी इनकी। एक बात ये बताओ, किसान बाहुल्य क्षेत्र है हरिद्वार और गन्ना किसान जो है, गन्ना किसान 1 साल में गन्ने की फसल तैयार हो रही है, 1.5 साल में उसका पैसा आ रहा। तो हम बिजली के पैसे ये कह रहे हैं हम पहले दे दो जी, हम बिजली के पैसे कहा था पहले दे दो जी, हम गन्ने के पैसे 1.5 साल के बाद मिल रहे। हम सरकार से एक मांग कर रहे हैं, आप ऐसा कर लो, हमारा गन्ना जिस दिन बुआई होती हो
उस दिन हमारा चीनी मिलों का भुगतान करा दो, और जिस दिन आप हमारा भुगतान कराओगे 1 साल का रिचार्ज हम उसी दिन करा देंगे। जनपद वासियों को गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त तरीके से हो, इसके लिए जिला पूर्ति विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है और इसी क्रम में विभिन्न माध्यमों से निरंतर निर्धारित मात्रा में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं किए जाने की शिकायत पर देहरादून जनपद के विभिन्न गैस एजेंसियों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। इस बात पर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में हम 57 सिलेंडर जब्त कर चुके हैं और कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान पर्याप्त फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं पाए गए हैं। जिले में गैस की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जाए और कंज्यूमर्स को उचित मात्रा में गैस मिले, और जो गैस रिफिलिंग की करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई। ये 3 पॉइंट हमारे सूत्र हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं। हम ये हॉकर्स को चेक कर रहे हैं कि वो गैस की सप्लाई कंज्यूमर्स को पूरी 14 किलो 200 ग्राम की उसमें करें। साथ ही जो घरेलू गैस का उपयोग जो व्यावसायिक कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगाना, और साथ में जो है अगर कोई रिफिलिंग का धंधा कर रहे हैं तो वो एक खतरनाक काम है। नई टिहरी आझोला कलेक्ट्रेट सभागार जिलाधिकारी भैर दीक्षित की अध्यक्षता में सहारा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत जो हमारे पुराने स्रोत सूखे गए थे, तो वहीं हमने जल जीवन मिशन के तहत योजना सभी स्रोतों को पुनः रिचार्ज के लिए योजना बनाई और कहा है कि सहारा अथॉरिटी और जिलों को बजट आवंटित हुआ। इस बजट से हम उसे गांव में जहां पानी कम हो गया उसने गर्मियों को भी देखा है, वहां पर योजनाएं बन सके। हमारे द्वारा ग्राम्य विकास, लघु सिंचाई आदि के विभागों में कार्य करवाया जाएगा। कि हमारे पुराने स्रोत हैं जहाँ पे पहले पानी होता था और पानी सूख गया है, और जल जीवन मिशन में भी हमने पानी की योजनाएं बनाई है, तो उन सभी स्रोतों के रिचार्ज के लिए जो सहारा अथॉरिटी है उसके अंतर्गत जिले को बजट आवंटन हुआ है, और उस बजट के अंतर्गत हम क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जहाँ पर उन गाँवों को उन पेयजल योजनाओं में जहाँ पानी अब कम हो गया है, जैसा हमने इस बार गर्मियों में भी देखा, वहाँ पर योजनाएं बन सकें। तो इस क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा, लघु सिंचाई के द्वारा और साथ ही वन विभाग के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन दी गई है। उन प्रोजेक्ट्स को आज हमने कुछ को चयनित किया है और कुछ में फर्दर फील्ड इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन दिए हैं, ताकि आने वाले 1 महीने में अधिक से अधिक जो धनराशि हमको प्राप्त हुई उसको खर्च कर सकें और आने वाले मानसून से पहले इन सभी जगहों पर जल स्रोतों का जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां नंदा सुनंदा कल अपने अष्टमी के दिन मां नंदा सुनंदा का अपने मायके आगमन हुआ और इस परंपरा के तहत द्वादशी यानी 15 सितंबर को कुलदेवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल लौट जाएंगी। नैनीताल में इन दिनों मां नंदा सुनंदा की विशेष पंच आरती का आयोजन किया जा रहा है। नंदा सुनंदा की रातनम में पंच आरती का विशेष महत्व है। मां नंदा सुनंदा की होने वाली इस पंच आरती की विशेषता यह है कि इस आरती को 5 तत्वों से किया जाता है। पुष्प, वस्त्र, जल, वायु और ज्योति से की जाने वाली इस पूजा में मां नंदा सुनंदा के दिन भर व्याधियों से दूर किया जाता है। ऐसी मान्यता की पंच आरती में शामिल होने पर से लोगों पर मां नंदा सुनंदा की असीम कृपा होती है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत उत्साह से हम लोग नैनीताल नगर में नंदाष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं। आज पूजा में हम लोगों ने सबने प्रतिभाग किया। पूरे प्रशासन की टीम है, मेलाधिकारी हैं, नगर पालिका है, सब लोग अपने अपने स्तर से जो भी सहयोग अपेक्षित है वो कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट से जो जो सुविधाएं या किसी प्रकार की जो अव्यवस्थाओं को ठीक करने वाली बातें हैं वो सारा सहयोग हर वर्ष की तरह इस बार भी दिया जा रहा है। और सभी को मैं नंदाष्टमी की बधाई भी देती हूँ। जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, यूएस सागर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वह मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया है। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर हैं खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है, और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। भारी बारिश के मद्देनजर एसडीआरएफ भी अलर्ट हो गई है और एसडीआरएफ सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने भारी बारिश के मद्देनजर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था पर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। कांग्रेस की ओर से राज्य में बढ़ते महिला अपराध के साथ ही बढ़ती लूट, चोरी, डकैती के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों चल रहे कानून व्यवस्था समेत कुछ अहम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से खास बातचीत करी है। दिखाते हैं आपको। प्रदेश में इन दिनों चल रहे बड़े और ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हरीश रावत। तो कुछ सवाल हम इनसे करना चाहेंगे। सर, पहला सवाल है कि भाजपा का कहना है जब केदारनाथ में को लेकर एक कानून बना दिया गया है और जो मंदिर बनने वाला था दिल्ली में, उस पर भी रोक लगा दी गई है, तो जो अब यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की वजह से, तो उसमें क्या क्यों जरूरी? देखिए, आपने मंदिर वाले मामले को लेकर के अपनी गलती को सुधारा, लेकिन अकेले वही इशू नहीं है। आपने केदारनाथ के अंदर जिस तरीके से वहाँ की धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक आस्था का अवमूल्यन किया और चार धाम यात्रा को जितने बुरी तरीके से मैनेज किया गया, यात्री रुका ही नहीं रास्ते में कहीं, सीधे दिल्ली से चल रहा है यात्री, केदारधाम पहुंच रहा है वापस। उस क्षेत्र की इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर तब आपकी नीतियों के कारण रजिस्ट्रेशन न रजिस्ट्रेशन यात्रियों का बहुत सारे जो है वो स्थितियां बिगड़ी हैं। तो मुझसे यात्रा गड़बड़ाई, लोगों की इकोनॉमी पर उसका सीधा असर पड़ा, वो एक इशू है कहाँ दिए हैं? इस धरती के लोगों को दिए, आसमान पर दे दिए। 100-150 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट करके थोड़ी ये सब कुछ होता है। सारी गड़बड़ियां भाजपा के शासनकाल में हुई। पहले पेपर लीक के मामले, सारे परीक्षा फल टेम्परिंग के मामले, सब भाजपा के लोग उसमें, परीक्षा फल लीक वाले मामले में भाजपा के लोग, सब जगह जो है भाजपा बिल्कुल हैंड इन ग्लोव है। तो पद तुम नियुक्तियां कहाँ दे रहे हो? लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। नौजवान बहुत निराश है, इस समय स्थिति बहुत खराब है। और महिला अत्याचार चरम पर है, दलित अत्याचार चरम पर है, अल्पसंख्यकों का अत्याचार चरम पर है। तो लोग असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। और महिलाओं के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों की लिप्तता पाई जा रही है। उससे हमारा माथा सर से झुक जा रहा है।
प्रेशर से बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता, जिन्होंने प्रदेश में तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात करी और उनकी जो कांग्रेस के उसमें नज़रिया है वो भी उसने बताया है। मैं शिवम कोटनाला, के न्यूज़ इंडिया के लिए अपने सहयोगी अक्षत के साथ देहरादून से। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के किराए पर अब केवल 5% जीएसटी ही लगेगी। हेली सेवाओं की जीएसटी पर लंबे समय से जारी दुविधा अब समाप्त हो गई है। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा में हेलीकॉप्टर के किराए पर अभी तक 18% जीएसटी लगती थी, जिसमें अब 5% जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल को इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया है। काउंसिल में जो निर्णय हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, जो हमारे यहाँ धार्मिक यात्राएं जिस पे हम लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, उसमें अभी तक 18% उनको जीएसटी देना पड़ता है, जिसे 5% किया गया। हमारे आग्रह को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और आने वाले श्रद्धालुओं को इससे राहत मिलेगी। जहाँ कैंसर की बीमारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, महंगी दवाइयाँ मिलती है, उस पर 12% जीएसटी अभी तक दे रहे थे जो हमारे पीड़ित हैं या जो हमारे रोगी लोग हैं। अब उस पर 5% उस पर जीएसटी देने का प्रावधान जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है। उत्तराखंड में ओपनर कर्मचारियों को 50 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में देहरादून स्थित न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में ओपनर और पीएनबी के बीच इस संदर्भ में करार किया गया। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। मुझे याद है एक बार मैंने मीटिंग ली और मैंने पूछा कि भाई कोई कर्मचारी की अगर दुर्घटना होती है कितना पैसा मिलता है, तो मुझे बताया कि 15,000 मिलता है। तो मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया और आज हमारे एमडी जी के प्रयासों से और दुबे जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में अगर कुछ राहत राशि उसको मिलती है तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। उसको लगता है कि डिपार्टमेंट, सरकार उसके साथ खड़ी है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।